बैतुल माल कीला बागान के अध्यक्ष और कोलकाता निगम वार्ड नंबर 39 के पार्षद मोहम्मद जसीमुद्दीन पर करोड़ों रुपए के गबन करने का आरोप लगा है। महानगर कोलकाता के वार्ड नंबर 39 में स्थित बैतुल माल कीला बागान की उस अच्छे उद्देश्य पर संकट के बादल मंडलाने लगे हैं जिसकी स्थापना उस समय के बुजुर्गों ने डाली थी। इन दिनों बैतुल माल केलाबगान के इस सामाजिक संस्था में भ्रष्टाचार को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। बैतुल माल केलाबगान बचाओ कमेटी ने इस विषय को लेकर ना जाने कितने संघर्ष किए हैं। हाल के दिनों में बैतुल माल केलाबगान के मुख्य संरक्षक एडवोकेट मेहताब बख्श ने बैतुल माल केला बागान के अध्यक्ष और 39 नंबर वार्ड के पार्षद मोहम्मद जसीमुद्दीन पर इस संस्था के करोड़ों रुपए को गबन करने का आरोप लगाते हुए महाज खोल दिया है। उन्होंने पूरे एविडेंस के साथ मोहम्मद जसीमुद्दीन पर यह आरोप लगाते हुए कहा है कि जसीमुद्दीन ने इस सामाजिक संस्था के करोड़ों रुपए को गबन किया है। पिछले दिनों एक जनसभा से संबोधित करते हुए एडवोकेट मेहता बख्श ने यह भी कहा कि मुझे किसी ओहदे की लालच नहीं है और ना ही मैं बैतुल माल केलाबगान के होने वाले चुनाव में हिस्सा लेने का इरादा रखता हूँ। बस एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते बैतुल माल केलाबगान जो हमारे बुजुर्गों की विरासत है, इस सामाजिक संस्था को अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते नहीं देख सकता, जिसके कारण मैं यह चाहता हूँ कि सच सामने आए और इस संस्था को बचाया जा सके। यहाँ बहुत बड़ा करप्शन है, गंदा काम होता है। मैं अगर मन से बोलूं तो अच्छी बात नहीं होगी, गुनाह होगा, गिबत होगा, लेकिन क्या नहीं होता है सर। मैंने बंद करने का कोशिश किया है, मैंने सीसीटीवी फुटेज लगवाया ताकि सब डरे, खौफ रहे, कोई किसी को मिठाई नहीं खिलाए। आपको पता है सर, 33 टीचर है, 33 टीचर, लेकिन तुम हमसे अच्छे से बात करोगे ना, तभी तुमको प्रोविडेंट फंड मिलेगा। एविडेंस है, मैंने किसी के खिलाफ में कोई एलिगेशन नहीं किया। जो फैक्ट है वो हमने आपके सामने रखा है। मंच में भी मैंने कहा है कि दिसंबर 2024 तक प्रोविडेंट फंड का इतना रुपया बाकी है, ESI का इतना रुपया बाकी है, प्रोफेशनल टैक्सेस के पैसे बाकी है, इस बिल्डिंग के जो टैक्स है वो पैसे बाकी है, IT का पैसा बाकी है। ये तमाम डेट में 55 लाख रुपये से ज़्यादा का रकम बाकी है। ये एलिगेशन नहीं है, ये नॉन पेमेंट है। अगर इसकी पेमेंट अगर हम लोग नहीं करते हैं तो हमारे स्कूल का जो एफिलिएशंस है, जो हर साल रिन्यूअल होता है, हो सकता है कि उसको परमानेंट ये नहीं मिले। बस ये है, ये एलिगेशन नहीं है, ये फैक्ट है जो मैं सामने में रख रहा हूँ। कौन के पैसों की एलिगेशंस है, हमारा जो एलिगेशंस है कि हम इनकैपेबल है कि हम ये 55 लाख रुपए नहीं दे सकते। हमारा कहना है कि जनवरी 2022 से अक्टूबर 2024 तक हमारा बैंक के हिसाब से मोर देन 3 करोड़ का कलेक्शंस है, 3 करोड़ 7 लाख। उसके खर्चा बात करने के बाद भी 1 करोड़ 73 लाख हमारे बैंक में अमाउंट बाकी रहना ज़रूरी है। अगर ये अमाउंट अगर बैंक में है तो इसी अमाउंट को हम लोग 55 लाख रुपए दे के अपना इसको रिन्यूअल करा लेते हैं, तो वो रकम भी नहीं है। अभी जहाँ तक मेरा नॉलेज है, हमारे को ट्रेजर ने बताया है कि 9 लाख रुपए के करीब है, लेकिन हमारा जो स्टेटमेंट जमा होता है उससे हमने अपने ढंग से जो इंक्वायरी किया है वो 18/12/2024 तक सिर्फ 3,35,000 रुपए की रकम है। कौम के पैसों की लूट हुई है, इसका सीधा जिम्मेदार कौन है? जो भी अहदेदार, जिसको हम लोग एक कंट्री को चलाने के PM होता है, इस तरह इसको चलाने के लिए भी 2 लोगों की जिम्मेदारी आती है। एक सेक्रेटरी की जिम्मेदारी आती है और एक प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी आती है। मैं इन्हीं को पकड़ूंगा, मैं किसी और को नहीं पकड़ूंगा। इसके अलावा जितने भी बैंक हमारे स्कूल के हैं या बैतुल माल सोसाइटी के, उसके ऑथराइज सिग्नेटरी इसमें 3 आदमी आ रहे हैं। एक आ रहे हैं सेक्रेटरी आ रहे हैं, एक प्रेसिडेंट आ रहे हैं और ट्रेजरर आ रहे हैं। तो मैं उन्हीं को पकड़ूंगा, मैं किसी और को क्यों पकड़ने जाऊंगा? क्योंकि बिना इन तीनों के नॉलेज के, बिना इन तीनों के कॉन्सेंट के से बैंक से पैसा कैसे निकल गया बिना चेक के? तो मैं इसलिए इनको बोल रहा हूँ, मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप फर्निश कीजिए, हिसाब दीजिए। और सबसे बड़ी ये है कि आप ये पैसे का सोर्सेस बताइए कहाँ गया। 1 करोड़ 70 लाख रुपया गया का। अगर आपके पास ये रकम है, कैश इन हैंड पड़ा हुआ, तो आप दीजिए 55 लाख रुपया और इसको क्लियर कीजिए। स्कूल की जो उसका वो बंदी नहीं हो,
सब सीरियस हो जाए इस बात को लेकर। सर, आपने बैतुल माल को बचाने का एक रास्ता बताया कि मुझे ऐसे करो वैसे जी। करो, लेकिन आप एक वकील है, खुद लॉ के जानकार हैं, जी। चोर है, आपकी नजरों के सामने चोरी हो रही है, एविडेंस है, जी। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? मैंने कोई कानूनन कार्रवाई, FIR कर रहा हूँ। बात को काट जी। के ऑलरेडी मैंने जोड़ा साकू, जॉइंट सीपी, जी। सीपी, DC सेंट्रल 4 जगह इन राइटिंग में मैंने FIR दिया है। मेरे पास में कॉपी है, मैं भी कैरी नहीं कर रहा हूं। किनके नाम में किया आपने? वो मैंने सिर्फ हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो जसीमुद्दीन साहब है, मैंने उन्हीं को बनाया पार्टी, और मैंने किसी को, बाकी ये जो लोग हैं, जो सेक्रेटरी बोलिए या ट्रेजर बोलिए, वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आते हैं। ये पुलिस का काम है कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, ये पुलिस मालूम करे। लेकिन एज ए हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन हर चेक में एक आदमी का सिग्नेचर मस्ट है, वो हाजी मोहम्मद जसीमुद्दीन एज ए प्रेसिडेंट है, इसलिए मैंने उनको पार्टी बनाया और इनके खिलाफ में मैंने FIR दर्ज किया है। आप कभी मेरे चेंबर में आए तो मैं इसकी कॉपी आपको दे दूंगा। सर, इस पूरे मामले में मेन गिल्टी किसे आप ये कर रहे हैं? हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो है, मैं उसको मानता हूँ। उसको मानते हुए इसलिए मैंने उनको कहा है कि अब मेरा राइट आता है एज पर रूल्स, जो बैंक, ये हमारा बैतुल माल केला बागान सोसाइटी का जो रूल्स है, वो चीफ पैटर्न को एम्पावर करती है कि अगर इस किस्म का कोई इंसिडेंट हो जहां पैसे का खुर्द-बुर्द हो या हो, तो वो एज ए पैटर्न अपने कस्टडी में ले और मेंबर जैसे जो है वही रहेंगे और उसको चलाएं, और नए तरीके से नई कमेटी को लाने की आवाम जो है, वो मैंने कोशिश की है। बहुत उम्मीद भरी नजरों से आपकी तरफ देख रही है। यहाँ के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी से रब्ता काम किया, ट्रेजरर से रब्ता काम किया कि ये जो खुर्द हुआ है इसका। मैंने व्हाट्सएप के जरिए उनसे कोशिश किया है, मेरे व्हाट्सएप में वो चीज़ है। मैंने उनको 7 दिन का टाइम भी दिया था कि आप मेरे साथ बैठ के इसको क्लियर कीजिए, मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला। सर, आवाम बहुत उम्मीद भरी नजरों से देख रही है जी, तो क्या आप उनको बीच मझधार में छोड़ेंगे या निकालेंगे? कोई रास्ता निकालेंगे, चोर भी पकड़ा जाए, बैतुल माल भी बच जाए? अभी भी कहता हूँ मैं कमेटी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं कमेटी ये आप कैसे कह सकते हैं? आप चोर भी कह रहे हैं और बोलने खिलाफ भी नहीं। सर, ये आप कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। मेरी बात सुन लीजिए सर, मैं कॉन्ट्रडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं कह रहा हूँ कि मैं एज ए चीफ पैट्रन अपनी जिम्मेदारी में लेता हूँ, सबको लेके मैं पुराना जो इन्वेस्टिगेशंस है, जो इन हाउस इंक्वायरी होता है, इसी कमेटी के लोगों को बैठ के, इन सब गलत है ऐसा तो नहीं है ना, सिर्फ 3 आदमी या 4 आदमी की गलती से आप बोलेंगे पूरा ये चावल का ये खाने का। बाकी लोग तो बैठे खामोशी से देख रहे थे, तो सपोर्ट हुआ। मैंने आपको क्या बोला, लोगों की मजबूरी है। मेरे पास में बहुत सारे लोगों का फोन है, व्हाट्सएप है, मैसेजेस है मेरे पास में कि हम आपके साथ में। मैंने आपको क्या बोला, मैंने एक आपको यजीद का वाकया बताया, जब इमाम हुसैन का सर कलम करके उनके दरबार में लाया गया था, क्या मुसलमान वहां बैठे हुए नहीं थे? किसी ने प्रोटेस्ट किया, किसी ने खामोश हो गया, सबकी अपनी मजबूरी होती है। यहाँ पर भी अपने अपने लोगों की अपनी अपनी मजबूरी है, लिहाजा उनकी मजबूरी को उजागर करने के लिए, उनको हिम्मत देने के लिए मैं कोशिश करता कि वो आए तो बेहतर तरीके से काम होगा और अच्छे से हो जाएगा। सर, अगर कमेटी के लोगों को मेंबर्स को खास तौर पे खरीद लिया गया तो क्या कदम उठाएगा? आवाम है, आवाम इसका सबसे ज्यादा फैसला देगी। आवाम को मैं सामने ला रहा हूँ, मैं आवाम के पास में जा रहा हूँ। अब आवाम में कौन कौन सा स्टेप लेने जा रहे हैं? मैं 1 तारीख से मैं बैतुल माल में जो नया मैंने जो अनाउंसमेंट किया है कि 26,000 रुपया लिया जाएगा शादी बाड़ी का, और 40 मैं उसको लागू करूंगा, और तमाम पैसे को कैश की शक्ल में एक न्यू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमारा स्कूल का या बैतुल माल का 5 बैंक अकाउंट, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI बैंक और एक 5 बैंक है मेरे पास। 5 बैंक का अकाउंट हमारा बैतुल माल का या स्कूल का सीज हो चुका है। मेरे पास में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। आप फॉर्जरी करके कुछ भी करके आप अकाउंट्स खुलवा रहे हैं और मेंटेन कर रहे हैं। मेरा 5 बैंक अकाउंट 2022 से 2024 तक सीज हो चुका है। मैं ये जो बात बोल रहा हूँ इन राइटिंग में बोल रहा हूँ, मैं डॉक्यूमेंट दिखाने को तैयार हूँ। तो मेरी ये कोशिश है कि इन सब चीज़ों को भी किनारे करके एक नया बैंक अकाउंट खोला जाए जहां तमाम पैसों को रखा जाए, और हर महीने हिसाब क्या कलेक्शन है शादी बाड़ी का, क्या स्कूल का खर्चा है, ये दीवार पे लटका दिया जाए, लोग देखें। सर, एक सवाल उठता है कि इतने दिनों से आप खामोश क्यों थे? सर, इतने दिनों से आप खामोश थे और ये लंबी तहरीक चल रही है बहुत दिनों से। वापस कैसे लाया? बहुत दिनों से, ये आज की लड़ाई नहीं है सर, ये बहुत पहले की लड़ाई है। मेरी पूरी कोशिश थी एज ए पैट्रन, एज ए चीफ पैट्रन कि इसको सुलझाया जाए, और जब मैं लास्ट में जब फेल हो गया, नहीं समझा पाया, किसी को भी मुतासिर नहीं कर पाया, इसलिए मैं आवाम